डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा से सचिव मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी से कि वो हमारे आज के मेहमानों का फूलों से इस्तकबाल फरमाएं। डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा। जिनसे आपका इस्तकबाल और जिनकी तरफ से आप लोग इस्तकबाल फरमाएंगे जोरदार तालियों से। बहुत बहुत शुक्रिया। खास मेहमान राम राजेश मिश्रा साहब का इस्तकबाल फरमाएं फूलों से। बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पर आने का सर। और नुसरत मेहदी साहिबा से दरख्वास्त है कि वो इस्तकबाल फरमाएंगी। शबनम साहिबा का आपने इस प्रोग्राम में यहाँ करने के लिए बहुत मदद की है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं दरख्वास्त करता हूँ नुसरत मेहदी साहिबा से कि वो आए यहाँ पर और आज के इस प्रोग्राम के बारे में आपसे। चिंतामणि मालवीय साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और दूसरे हमारे ख़ास मेहमान हैं मोहतरम राम राजेश मिश्र साहब, जो पूर्व कुलपति हैं विक्रम विश्वविद्यालय के। हमारी मकामी कन्वीनर जिसने बहुत मेहनत की है, कई दिन से लगी हुई हैं वो उर्दू अकादमी के साथ साथ, जिनका बहुत बड़ा ताउन इस प्रोग्राम में, शबनम अली शबनम। मैं आप सबसे गुजारिश करूँगी कि पहली बार उर्दू अकादमी ने उन्हें जिम्मेदारी दी और उन्होंने बेहद मेहनत की है। मैंने नौजवान हाथों में उर्दू अकादमी के बहुत बड़े प्रोग्राम की बागडोर दे दी थी और मुझे लगता है उन्होंने अपनी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और इस्तकबाल इसलिए बहुत ज़्यादा करती हूँ कि हमें ये खबर थी कि वो दिल्ली में रहेंगे आज के दिन। हम दरख्वास्त पर वो इस वक्त तशरीफ़ ले आए हैं। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मिश्र साहब के बारे में बहुत कुछ सुना है और कभी और मौका होगा तो उन्हें खूब सुनेंगे भी। मैं बहुत दिल से उनका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। ख़वातीन हज़रात, ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। तो आज के लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। यकीनन अगली बार जिस तरह का भी प्रोग्राम होगा, जब भी होगा, तो पहले से आपके संपर्क में हम रहेंगे। हुकूमत मध्य प्रदेश के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जिस तरह से महकमा सक़ाफ़त को दूसरी अकादमियों के लिए उन्होंने बहुत सी हिदायत दी कि किसी भी ज़बान का, किसी भी अदब के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में उर्दू के लिए खुसूसी हिदायत मिली हैं संस्कृति विभाग को कि उर्दू के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। आप सभी हजरात देखते होंगे कि सोशल मीडिया के ज़रिए भी, दूसरे भी जो हमारे माध्यम हैं उनके ज़रिए भी, कि किस तरह से उर्दू अकादमी इस वक्त अपनी सरगर्मियों की बदौलत हिंदुस्तान भर में जितनी भी एकेडमीज़ हैं उसमें सबसे ऊपर है। आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं नहीं कह रही, मैं अगर वहाँ सेक्रेटरी हूँ तो, लेकिन आप दूसरों से भी अगर पूछेंगे, एकेडमीज़ के जो अरकान है दूसरी बाहर की एकेडमीज़, वो खुद कहते हैं कि मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी बहुत सरगर्म है, बहुत एक्टिव है, बहुत फ़ाल है। लेकिन उर्दू अकादमी के अपने बस की तो बात नहीं थी। मैं माननीय सांसद जी के माध्यम से हुकूमत का शुक्रिया अदा करूँगी कि उन्होंने वो हालात दिए, वो बजट हमें इनायत फरमाया कि हम मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी के जो बायलॉज हैं, जो हमारे गर्ज़ व गायत है, जो हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको पूरा करने के हम आज काबिल हुए। ज़रूर उसकी भी हौसला अफजाई हमेशा कीजिएगा। इसी तरह के यंग लोगों को हम अपनी टीम से जोड़ते जाएंगे, जिससे ऐसा ना हो कि ये चीज़ें सब हमारे साथ चली जाएं और हम मुंतकिल ना कर पाएँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा। और अब मैं दरख्वास्त करता हूँ शबनम अली शबनम साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएँ और इज़हार ख़ैर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं यहाँ मौजूद सामाईन को ये बता देना चाहती हूँ कि उज्जैन के अरबी हल्के में ही नहीं बल्कि सूफियाना कलाम सुनने वाले सामाईन के बीच एक लंबे अरसे से एक तशनगी थी कि उज्जैन में कोई सूफ़ी संध्या हो, कोई सूफियाना कलाम की महफिल सजाई जाए। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी संस्कृति विभाग का कि आज उज्जैन शहर के उन सभी सामाईन की प्यास बुझने के लिए जा रही है, वो भी हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सूफियाना कव्वाल जनाब
मुनव्वर मासूम साहब की मौजूदगी में इंशाअल्लाह आज की जो महफिल है वो बेहद कामयाब रहेगी। और जैसा कि बाजी ने कहा कि जो लोग बड़े होते हैं वो बड़े ही होते हैं, चाहे वो खामोश खड़े रहें। हमारे आज के मुख्य अतिथि उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सांसद प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय जी, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और दोबारा शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहूँगी कि अपने बेहद मसरूफियत के शेड्यूल में से वक्त निकाल कर वो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और एक और उपलब्धि आज आपने उज्जैन को दी है। उज्जैन और इंदौर के बीच चलने वाली एक नई साप्ताहिक ट्रेन लेकर वो उज्जैन आए हैं। एक बार जोरदार तालियां उज्जैन की जानिब से उनके लिए। उज्जैन से गुवाहाटी, माफ़ी चाहूँगी, उज्जैन से गुवाहाटी साप्ताहिक एक्सप्रेस ट्रेन है। आप इंदौर से उसको लेकर उज्जैन आए, ये उज्जैन के लिए एक बड़ी सौगात है। मैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ पूरी उज्जैन की जानिब से। साथ ही हमारे एक और ख़ास मेहमान हमारे बीच में हैं, जो अगर मैं ये कहूँ कि उज्जैन विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, तो थोड़ी सी बेईमानी होगी ये कहने में, क्योंकि मुझे कभी लगता ही नहीं है कि वो पूर्व कुलपति हैं। आज भी ये लगता है कि उनकी रहनुमाई हमारे साथ है। मैं उनका दिल से बहुत बहुत खैर मकदम करती हूँ। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी संस्कृति विभाग का एक बार और शुक्रिया अदा करती हूँ। साथ ही यहाँ मौजूद सामाईन जो इस नाचीज़ के छोटे से बुलावे पर यहाँ हाजिर हो गए। इंशाअल्लाह आपको आज की महफिल कामयाब महफिल और कामयाब शाम के रूप में हासिल होगी, क्योंकि सारी दुनिया के असबाब अगर एक तरफ रखे हों तब भी रूह को अगर तस्कीन कहीं से मिलती है तो वो स्पिरिचुअलिटी से मिलती है। और स्पिरिचुअलिटी और सूफियाना कलाम का वैसा ही साथ है जैसे नमाज और दुआ का साथ है। तो इंशाअल्लाह आज आप लोगों की रूह को तस्कीन देने के लिए हमने महफिल सजाई है। यहाँ पर उज्जैन शहर के मौतबर शायर जनाब डॉक्टर ज़िया राना साहब मौजूद है। मैं आपकी मौजूदगी को भी सलाम करती हूँ। साथ ही मेरे बुलावे पर आने वाले मेरे ख़ास दोस्त, मेरे मोहसिन दोस्त, मेरे करम फरमा और साथ ही मेरे सरपरस्त भी यहाँ मौजूद हैं, जिनके शायद मैं नाम ना ले पाऊँ, लेकिन मैं उन सब का दिल से खैर मकदम करती हूँ। और एक बार फिर मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की सचिव डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत शुक्रिया शबनम साहिबा। और अब मैं बहुत इज्जत के साथ दरख्वास्त करता हूँ हमारे आज की मेहमान खुसूसी जनाब चिंतामणि मालवीय साहब, जो सांसद उज्जैन के, इस पर तशरीफ लाए हैं, अपनी दुआओं से हमको नवाजें। चिंतामणि मालवीय साहब। इस मौके पर प्रोफेसर राम राजेश साहब भी कुछ बोलना चाहते हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ, सर आइए और अपनी दुआओं से नवाजें। इस पूरी अकादमी को भारत की सांस्कृतिक राजधानी में ले आए, इसके लिए मैं तुम्हें इसके लिए सचिव महोदय ने मुझसे कल बात की और शबनम ने बात नहीं की, हुक्म दिया। मुझे लगता है कि बेटियों की इन बातों को एक पिता के रूप में, हुक्म के रूप में ही माना जाता है, माना जाना चाहिए। मैं सचिव महोदय को यही कहना चाहता हूँ कि जो जुबान की बात आप कर रही हैं, दरअसल इस पूरे आयोजन के बारे में एक ख़ास बात मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे जो सांसद हैं प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय, वो फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं और दर्शन जो होता है वो अपनी सीमाओं के बाहर होता है।
दर्शन कभी भी, फिलॉसफी, कोई भी फिलॉसफी वो व्यवस्थ नहीं होती, धसी हुई नहीं होती, बल्कि बहुत ओपन होती, उदात्त, खुली हुई। मुझे ऐसा लगता है बंसोड़ जी यहाँ बैठे हैं, वो क्लासिकल म्यूजिक के या उस पूरी क्लासिकी को जानते हैं। हिंदुस्तान या विश्व के बहुत कम लोग ही उनसे अछूत रहे हुए होंगे, नामचीन लोग, जिनके साथ उन्होंने अपनी संगत न दी होगी। ये जो एक बराबरी का रिश्ता है, ये रिश्ता कव्वाली में ही दिखता है। ये रिश्ता इसलिए कव्वाली में दिखता है कि ये सारी नदियां जिस तरह से बहती हैं और एक समंदर में गिरती हैं, वही इसका शोर है। कोई ऐसी नज्म, कोई ऐसी क्रिएटिव पोएट्री, कोई ऐसा गाना, कोई संगीत की ऐसी धारा जो अपनी लोक शैली में भी ना बज रहा हो, ना जाना जा रहा हो, और जिसकी उदात्तता सिर्फ प्रेम हो, ऐसा सुनने में सिर्फ एक ही जुबान, एक ही भाषा, एक ही संगीत, एक ही धारा में मिलता है। और शायद इसीलिए आज बहुत सारे क्लासिकल संगीत को समझने या बूझने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सिर्फ उर्दू जुबान को जानने वाले सचिव महोदय, आपका आयोजन इसलिए बहुत कामयाब है कि ये जो उज्जैनी है, उज्जैन नहीं, उज्जैनी जो है वो अपने आप में अद्भुत है। आप हमारे चेहरे को देख रहे हैं, हमारे दो चेहरे आपके दाएं बाएं बैठे। एक चेहरा प्रोफेसर चिंतामणि मालवीय का है और एक चेहरा हमारी बेटी का है। आप इसको देखकर अंदाज लगा सकती हैं कि क्या ये सचमुच में हिंदुस्तान की राजधानी के लायक नहीं है क्या यही हिंदुस्तान नहीं है क्या? या यही हिंदी उर्दू की एक सही संगत, जिसे हम गंगा और जमुना बोलते हैं, वो नहीं है क्या? यही तो है। और इसी के मिलाने को हिंदुस्तान कहते हैं। ये जो हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान दरअसल इसलिए नहीं कि ये हिंदी जुबान का है। ये हिंदुस्तान इसलिए है क्योंकि ये उन सारी जुबानों का, यानी यमुना के किनारे बसे हुए सारे इस्लामिक राज्य और गंगा के किनारे बसे सारे हिंदू राज्यों के संगम को हिंदुस्तान कहते हैं। और ये यमुना और गंगा के साथ ऐसा कहा जाता है कि हम सबसे बड़ा एक मेला ऑर्गेनाइज करते हैं। जो ऐसा कहा जाता है कि मध्य प्रदेश शासन का उससे बड़ा कंट्रीब्यूट करने वाला हिस्सा इस दशक में नहीं हुआ। सांसद जी बैठे हैं, आपकी सरकार को इस बहाने हमें धन्यवाद देना चाहिए। आपकी क्यों, हम सबकी सरकार कहें, वो ज़्यादा अच्छा होगा। और वो सब कुछ किए जाने का नतीजा ये है कि आपकी मेहनत के कारण ये नतीजे दिखे कि ऐसे कौन से मज़हब को मानने वाला आदमी नहीं था जो पिछले साल इन्हीं महीनों में यहाँ पर नहीं बैठा था, यहाँ नहीं आया था या यहाँ नहीं मिला था। ये दरअसल अपने आप में बहुत बड़ा हिस्सा है। मैंने समय ज़्यादा ले लिया, लेकिन मुझे बातें कहनी चाहिए कि इस पूरे आयोजन का महत्व क्यों है। उर्दू अकादमी का नाम आपने कहा हिंदुस्तान में है, हमने तो उर्दू अकादमी का नाम हिंदुस्तान के बाहर भी सुना। आप सुनकर बहुत खुश होंगी कि हमने यूएनओ के सेंट्रल हॉल में इसका नाम सुना। आपका काम यहाँ नहीं, बहुत सारी जगह पर पहचाना जाता है। और आपकी किताबें सिर्फ मदरसों तक सीमित नहीं है, बल्कि मदरसों की उन आहतों के बाहर भी निकली। ये एक बहुत बड़ी बात है। उर्दू अकादमी ने कम्युनिटी के बीच जाकर अपनी बात कही, और वो बात किसी मजहब से हटके, यानी आपने वो काम किया है जिसमें मजहब की दीवारें टूटी। और यही हिंदुस्तान, जहाँ पर अंग्रेजी में कहा जाता है एक्स्ट्रा म्यूरल, बिना दीवार का एक देश है जहाँ कोई दीवारें नहीं है, उसका नाम हिंदुस्तान। ये जो बिना दीवारों की आप के लिए काम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी को मैं बहुत ज़्यादा आदर व्यक्त करता हूँ, बहुत सम्मान देते हुए कहता हूँ, सम्मान के साथ, कि वो बढ़ती चली जाए। क्योंकि मुझे लगता है
कि जो एक ज़माने में कला परिषद हुआ करती थी, एक ज़माने में वो संस्कृति परिषद बन गई और एक ज़माने में उसके खंड हुए, अलग अलग सेगमेंट्स बने और उसके कारण एक पृथक से बजट आया। यानी उर्दू अकादमी में ना कहें, लेकिन उर्दू अकादमी ने फैज़ को भी रविंद्र नाट्य गृह के सभागृह में, हो सकता है आप चूँकि भोपाल से आती हैं, आपने नहीं तो कहीं सुना होगा कि फैज़ ने ओपन मुशायरे में अपनी पहली बार पाकिस्तान से आने के बाद यहाँ पर भोपाल में रहकर अपने कलाम सारे पढ़े थे। ये जो बात है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राहतें, मैं फैज़ को कोट नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि साधारण सी बात है। अभी आप कह रही थी कि एक रेलगाड़ी की बात कर रही थी, शबनम आप रेलगाड़ी की बात कर रही थी। मैं ये कहता हूँ कि ये जो रेल है दरअसल यही तो हिंदुस्तान है। सांसद जी, इससे अच्छा आप क्या काम कर सकते थे? उसी के भीतर तो पूरा हिंदुस्तान बसता है, उसी के भीतर लोग दोस्त बनते हैं, उसी के भीतर लोग रिश्ते बना लेते हैं और उसी के द्वारा यहाँ से, अब आप कहते हैं गुवाहाटी तक, हम कहते हैं उज्जैन गुवाहाटी से रिश्तेदारी बना लेता है। ये जो रिश्तेदारी है ये रिश्तेदारी ज़्यादा मजबूत है। ऐसा सोचना, ऐसा करना ये आसान नहीं है। आप इसी तरह से करें। आपका बड़ा आयोजन होना चाहिए। आपने सिर्फ बड़ी ट्रेनों की बात की शबनम, आप छोटी बातों को भी करिए। छोटी सी बात हुई फतेहाबाद से लेकर आगे तक की लाइन बिछाने की जो बंद पड़ी थी और उसको फिर से जिंदा करना। नदियां तो बंद हो रही हैं लेकिन रेल लाइनें ही बंद हो जाएं तो बचेगा क्या? ये कितना बड़ा काम हुआ है। आप बताइए कितनी सारी महिलाएं हैं जिनके आंसू पोंछे गए हैं, जिनके लिए तनख्वाह तय की गई है, जिनके लिए घर पे बुलाकर उनको मदद की गई है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई सांसद होगा जिसने 15 अगस्त के दिन एक झंडे की यात्रा निकाली होगी। आपका ये झंडा बुलंद हो, ये कव्वाली बुलंद हो, ये उस बुलंदगी का आगाज है, उसका शंखनाद है जो दरअसल हमारे जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। आपका आत्मीय अभिनंदन। और आप सब चूंकि बैठे हैं, डॉक्टर जी राणा साहब, ये तो हमारे यहाँ की शान है, पुष्पा चौरसिया जी हैं, ये सब कई पोएट कई ऐसे लोग यहाँ बैठे हैं जो बहुत बड़े हैं। व्यास जी बैठे हैं, मैं सबके नाम बिल्कुल नहीं ले पाऊंगा, लेकिन यहाँ वो लोग बैठे हैं जो इस सांस्कृतिक राजधानी के सितारे हैं। तो इन सितारों का यहाँ पर आपने इकट्ठा कर लिया, ये उर्दू अकादमी के लिए ज़्यादा बड़ी चीज़ है। आपके लिए बहुत ज़्यादा आभार और कृतज्ञता। आप सब यहाँ आए और आपने यहाँ आकर हम सबको एक बार जगाया, इसके लिए आपके हम हृदय से ऋणी हैं। मैं शब्द ध्यान से बोल रहा हूँ, ऋणी शब्द बोल रहा हूँ। हम ऋणी हैं, कर्जदार हैं आपके। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत शुक्रिया सर। और अब हमारे आज के मेहमान खुसूसी मोहतरम चिंतामणि मालवीय साहब से दरख्वास्त है कि अपनी दवाओं से नवाजें और इसके बाद मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी संस्कृति विभाग के तत्वावधान में आयोजित सूफियाना कव्वाली तो सुनते रहे हैं और कव्वाली का स्वरूप भी बीच में बहुत अलग तरह का हुआ। लेकिन सूफियाना की जब बात आती तो ऐसा लगता है जैसे अंदर से घुलती हुई कोई चीज़ है, जिसमें बहुत शास्त्रीयता नहीं लेकिन हृदय के अंदर उतरने की सामर्थ्य है, जिसमें हृदय के अंदर उतरने की कोई तत्व है। और वो हमारी इस संस्कृति की वाहक है। 1000 साल से जिसने जनता के निकट जाने का काम किया, जनता की जो भावनाएं हैं उसको भी प्रकट करने का काम किया और ईश्वर की राह को भी आसान बनाने का काम किया। और यहाँ तक कि ईश्वर को भी प्रेम का स्वरूप दिया, ईश्वर को भी प्रेम का नाम दिया। और उसकी भक्ति और प्रेम, और जहाँ मुझे लगता है कि भारतीय अद्वैत और इस्लाम का अद्वैत जहाँ मिलता है, मुझे लगता है कि वही सूफीज़्म है, वही सूफीवाद है। और चाहे हम रूमी को ले लें, और रूमी जब मैंने सुना है कहीं कि रूमी अपनी प्रेमिका के यहाँ एक बार गया और उसने दरवाज़ा खटखटाया, दरवाजे अंदर से आवाज़ आई कौन है, तो उसने कहा कि मैं रूमी।
तुम्हारा प्रेमी आया। तो दरवाज़ा नहीं खुला, फिर उसने बहुत खटखटाया, नहीं खुला, फिर वो कई दिन वहाँ बैठा रहा, नहीं खुला, फिर वो निराश हुआ। निराश होकर के उसने कहा, आप बड़ा आत्मघात करने की सोची, पहाड़ों पर चला गया और पहाड़ों पर चल करके 2 महीने कुछ दिन रह करके फिर वो लौटा। उसने फिर दरवाज़ा खटखटाया रूमी ने, और फिर आवाज़ आई कि कौन? तो रूमी ने कहा कि तू, और बस तू ही। दरवाज़ा खुला। मुझे लगता है कि मैं नहीं तू की जो भावना है, यही सूफीज़्म है, तू ही है, और ईश्वर को भी प्रेम का स्वरूप दे देना। और कई बार जब हम बुल्ले शाह को पढ़ते हैं, बुल्ले शाह बड़ा अच्छा लिखते हैं कि रब बंदे की ज़ात है को जूं कपड़े में रू, रूई और कपड़े का जो संबंध है, रूई के बगैर कपड़ा नहीं हो सकता और कपड़े के बगैर रूई का स्वरूप नहीं है। एक के बगैर दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं, कोई औचित्य नहीं, एक ही है। वैसे ही बंदा और ईश्वर, उसके आगे वो और बहुत अच्छा कहते हैं कि तू माने या न माने दिलदारा आसान है तेन रब मानिया। बहुत अच्छी वो 3-4 लाइनें, आसान दे तेन रब मानिया। अपने तन कितना समर्पण है, अपने तन की खाक उड़ाई तब ये इश्क की मंजिल पाई, मेरी सांसों का बोले एक तारा, आसान दे तेन रब मानिया। और उसके आगे वो और बड़ी बात बोलता है कि तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना। तुझ बिन जीना भी क्या जीना, तेरी चौखट मेरा मदीना, कहीं और ना सजदा गंवारा, असांदे तेनू रब मानिया। तू माने या न माने दिलदारा, असांदे तेनू। क्या क्या उस ईश्वर को कितना क्या महत्व दिया और क्या प्रेम का स्वरूप दिया। और यही तो कबीर ने कहा। कबीर भी तो लगभग यही कहते हैं। कबीर कहते हैं कि जब मैं था तो हरि नहीं, हरि है तो मैं ना है, वो प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाए। तो मैं हूँ तो फिर ईश्वर और मेरा एकत्व कहाँ रहा? मैं हूँ तो फिर ईश्वर भी अलग है और मैं भी अलग हूँ, हम दो हुए। जब ईश्वर है, जब मैं हूँ तो फिर वो दो हुए। और जब मैंने कहा कि प्रेम गली अति साकरी, इतनी संकड़ी गली है कि यहाँ दो नहीं हो सकते, या तो तू रहेगा या मैं रहूँगा, या तो मैं तुझ में समा जाऊँगा, नहीं हो सकता। ये जो मीरा भी तो यही कहती है कि एरी में तो प्रेम दीवानी मेरा, दर्द न जाने कोई, सूली ऊपर शेष भी है, किस विध मिलना हो। ये कितना कल्चर, कितना सामंजस्य है, कितनी एक रूपता है। जब रहीम कहते हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोई हिंदी का कवि कह रहा हो, और हिंदी का कवि की तरह कहते हैं कि बड़ा अच्छा कि प्रीतम नैनन में बसे, प्रीतम उसका बड़ा अच्छा वो कहते हैं कि प्रीतम छवि नैनन बसी, दूजा कौन समाया। और उसके आगे ऐसा लगता है जैसे कोई हिंदी का कवि बोलता है, वो फारसी का कवि, शुद्ध फारसी का कवि, और कहता है कि भरी सराय रही लखी आप पथिक फिर जाए। जब भरी हुई सराय को देख करके जैसे पथिक अपने आप फिर जाता है, तो प्रीतम छवि नैनन, जिसकी आंखों में ईश्वर क्षमा गया, समा गया, उसके लिए फिर दूसरा कोई औचित्य नहीं। तो मुझे लगता है कि धर्म का, मजहब का, ईश्वर का, अल्लाह का जितना सरलीकरण मुझे लगता है सूफीवाद ने किया है, इतना कोई नहीं कर पाया। और इतना बहुत ही आसान, हर कहीं कि नमाज आती है मुझको, न वुज़ू आता है, सजदा कर लेता हूँ जब सामने तो आता है। इतने क्या हुआ, मुझे लगता है कि इतनी सरलता से धर्म को रखने का काम कोई विधा नहीं कर सकती, कोई विज्ञान नहीं कर सकता, कोई ज्ञान नहीं कर सकता। रूमी की एक बात और कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि इस संगीत की महफिल को सुनेंगे। रूमी बहुत पढ़ते थे, और रूमी जब बहुत पढ़ते थे तो बड़ी लाइब्रेरी थी उनकी। एक संत उनके पास आए और उन्होंने उनकी किताब फेंक दी। रूमी बड़ा नाराज हो, वो दौड़े और पानी में से किताब लाए। बड़ा नाराज होकर के वो गए, मेरी किताब फेंक दी, मेरी जान मैं बहुत पसंद करता हूँ, मैं बहुत जहाँ आनंद पाता हूँ। और जब उन्होंने देखा कि वो किताब सूखी थी, गीली नहीं हुई, पानी में फेंकने के बाद भी, तो सब जीने के बाद भी अगर आपका जीवन सुखी है, सूखा है, तो फिर पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। ये सब अनुभूति की चीज़ है। जिस बार अनुभूति कर ली, जिस बार हमने उसे अपने में उतार लिया, उसको जज्ब कर लिया, तो मुझे लगता है कि संसार की किसी किताब की आवश्यकता नहीं। और इसीलिए शायद कबीर ने कहा है कि 2 शब्दों की बात जो उन्होंने की, 2 अक्षर जिसने पढ़ा है वही 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और
अब मैं जी हमारे जो आज के सूफियाना जो दो कव्वाल हैं, मैं सबसे पहले दरख्वास्त करूंगा कि हमारे सांसद महोदय उनका इस्तकबाल फरमाएं। मैं दरख्वास्त करता हूं अहमद कबीर साहब जो जावरा से तशरीफ लाएं, स्टेज पर आएँ और दरख्वास्त करते हैं मेहमान खुसूसी से कि वो आपका फूलों से इस्तकबाल फरमाएं। आइए। उस्ताद मुनव्वर मासूम साहब से जो मुंबई से तशरीफ लाएं, आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। मुनव्वर मासूम साहब मुंबई से तशरीफ लाएं। बहुत बहुत इस्तकबाल है। तो स्टूडियो की बहुत सारी बंदिशें हैं जो यूट्यूब पर हैं, आप देख सकते हैं। पूरी दुनिया में आपने प्रोग्राम किए हैं और आज आपके शहर में हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है सर। हमारे ख़ास मेहमान आज के कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकालकर और इस डाइस पर हमारी इज़्ज़त अफजाई के लिए आए हैं, तो मेरे पूरे ग्रुप की तरफ से उनका इस्तकबाल करना चाहती हूँ। मोहतरम हजरात, उज्जैन के तमाम अदबी तंजीमों की जानिब से और ख़ासतौर से अदबी संगम की जानिब से हमारे सांसद महोदय चिंतामणि मालवी साहब का इस्तकबाल मोहतरमा शोहना अली साहिबा कर रही हैं, शाल और फुलपोशी कर जहाँ रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। और वो शम्मा क्या जो किसी है अंजुमन में जले, एक ऐसी शम्मा जलाओ जो सबके काम आए। हमारे सांसद साहब ने इन शेरों में जो बात कही गई है उसे अपनी ज़िंदगी में और अपनी जीवन शैली में ढाल रखा है। और मोहतरमा शबनम साहिबा हमारे पूर्व कुलपति राम राजेश मिश्र साहब भी है और उसका अखलाक की बेहतर मिसाल भी है शहर के अंदर। उनका इस्तेमाल कर रहे हैं अदबी संगम की जानिब से मोहतरमा शबनम साहिबा। मोहतरम हजरात, बुलंदियों में पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। सबसे पहले मैं उज्जैन के अदबी तंजीमों की जानिब से मोहतरमा नुसरत मेहंदी साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूँ तो उन्होंने सेक्रेटरी का ओहदे पर रहते हुए उज्जैन का खास ख्याल रखा और उज्जैन ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के हर शहर हर जिले को उसका वो हक दिया जिसका वो मुस्तहक था। आप हम सब जानते हैं कि नुसरत मेहंदी साहिबा के पहले उर्दू अकादमी को भोपाल अकादमी के नाम से भी जाना जाता था, मगर नुसरत मेहंदी साहिबा के आने के बाद ये मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में, तमाम सूबों में, गांव-गांव, शहर ये पहुंची और उसने जहाँ भी फनकार थे उनका जो है तो उनकी पजीराई की, उनका इस्तेमाल कर उनको उनका हक दिया। हमारे जावरा साहिब हमारे मेहमान कव्वाल जनाब मोहम्मद कबीर बुरे खान साहब का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तेमाल किया जा रहा है अरबी संगम की जानिब से। आज यहाँ अहले उज्जैन की जानिब से मोहतरमा नुसरत मेहंदी साहिबा का एजाज़ भी किया जाएगा और सफारतनामा पेश किया जाएगा मोहतरम सांसद महोदय के हाथों से और हमारे कुलपति साहब के हाथों से। सूफी फाउंडेशन सदर सूफी इकबाल हुसैन।
अहमद कबीर पूरे कव्वाल जो जावरा से हैं, आप यहाँ पर पेशकश देंगे। आइए तशरीफ लाएं और प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे हम लोग। सबसे पहले अहमद कबीर उनकी हमवा की जानिब से आप सबकी खिदमत में आदाब अर्ज़ है। उर्दू अदब के इस मुबारक स्टेज पर हम हाजिर खिदमत हैं। शुक्रगुजार हैं उर्दू अकेडमी सांस्कृतिक विभाग के सभी मेंबरान हज़रात का कि उन्होंने इस नाचिज़ अहमद कबीर को याद किया। हमारे बीच हमारे सांसद महोदय हाजिर खिदमत है और मोहतरमा जनाब नुसरत मेहदी जी भी यहाँ हाजिर दीजिए। और सूफियाना इस महफिल को जिन्होंने सजाया है, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारे बीच उस्ताद अली जनाब मुनव्वर मासूम साहब भी हाजिर खिदमत हैं। उनसे भी इजाज़त चाहते हुए और तमाम लोग यहाँ उर्दू अदब के जानने वाले मानने वाले जो यहाँ हाजिर हैं, लीजिए सामईन हज़रात, कव्वाली का आगाज़ चंद क़तात हम बारी ताला से नात रसूल से आगाज़ कर रहे हैं। आप सबकी इजाज़त चाहते हुए समाप्त करें। इजाज़त
हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, इसी तरह आपकी दुआओं से नवाजें तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको खुश कर सके। लीजिए, प्रोग्राम के आगाज में सबसे पहले चंद क़तात हम दुबारी ताला के उस परवरदिगार आलम, उस मालिक की शान में जिसने हमें आपको और कुल कायनात को बनाया। एक नाते रसूल नजर कर रहे हैं, समाअत कर रहे हैं। चार मिसरे बतौर खास से हम से बात फरमाएं। एक जर्रे को चमक दे के मुनव्वर कर दे, बाग को दश्त तो कांटों को गुले तर कर दे। उसकी मर्जी पे है